चलो प्रतिशत के चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रतिशत परिवर्तन, तो इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं, 3 मेथड होते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन 100% में मतलब परसेंटेज में लगता है, प्लस गुणा के नियम लगता है। तो ये 3 बेसिक नियम हैं। पहला बेसिक नियम, फिर नेट चेंज, उसके बाद रेशियो। तो इसकी कमियां सिर्फ देखते हैं। तो मान लो पहला क्वेश्चन 10% और 20%, तो बेसिक के नियम में चल जाएगा, क्योंकि 100% में अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़कर 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा। अब इसका 20% घट के हो जाएगा 88। तो इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है? 12% का कमी आ रही है। इसी तरह नेट चेंज में देखेंगे तो नेट चेंज का फार्मूला है x प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुणे प्लस माइनस वाई बटे 100, इसका फार्मूला है। तो क्या करेंगे? 10% की वृद्धि हो रही तो प्लस लगाएंगे और कमी हो रही तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये एक्स वाई की जगह गुणा करके इसके बाद इसे हल कर लेंगे। तो इससे भी हल करना बहुत सरल है। उसके बाद देखें रेशियो से, तो क्या हो रहा है? 100 में से 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 अनुपात 110 हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 में से 20% कमी हो रहा है तो 100 अनुपात 80 हो जाएगी। तो इसे सॉल्व करके हल कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम क्या है? 2% की वृद्धि हो रही है, 3% कमी हो रही है। अगर 100 मान का करेंगे तो पहले 98 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 का इसमें गुणा कराना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए बेसिक नियम से ये नहीं हल होगा क्योंकि बहुत छोटे मान है। उसके बाद नेट चेंज से अगर देखेंगे तो बहुत ही सरल है, क्योंकि 2% की वृद्धि हो रही है प्लस उसके बाद माइनस करके 3 कर देंगे, फिर उसके बाद इसका हल करना बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके बाद अगर रेशियो से लगाएंगे तो देखो 102 और 97 का गुणा करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए ये नेट चेंज चलेगा। उसके बाद देखेंगे 3, 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और 30% कमी, तो इसमें 3 बार लगाना पड़ेगा इसलिए ये टाइम ज़्यादा खा जाएगा, इसलिए गलत। उसके बाद देखेंगे नेट चेंज से ये 2 बार लगाना पड़ेगा, ये भी टाइम ज़्यादा खाएगा, इसलिए ये नियम फेल हो जाएगा। उसके बाद रेशियो से लगाना बहुत ही सरल हो जाएगा, तुरंत रेशियो बनाएंगे। उसके बाद इसे सरल करके गुणा करके अब कमी और वृद्धि देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे चौथा, अगर यही में बहुत छोटी वैल्यू हो गई तो रेशियो वाला भी गलत हो जाएगा। देखो जैसे 2% की वृद्धि, 3% की कमी और 4% की वृद्धि, तो फिर चल जाएगा नेट चेंज। अगर यही ये कराएंगे तो यही कमी इसमें आ जाएगी, क्योंकि 70 और 12 और 11 गुणा कराना थोड़ा सा टफ है, और ये वाले नियम नेट चेंज से केवल जोड़ना और घटाना होगा, 2 बार लगा के फटाक से हल कर देंगे। तो देखा ये तीनों नियम की कमियां, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, कहाँ उसकी बुराइयां हैं। तो अस्त्रों का रखना जरूरी है, लेकिन कहाँ किस अस्त्र का प्रयोग करना है ये भी जरूरी है। तो साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।